एक प्रश्न है कि 40 साल पहले जब आप युवा थे और अभी भी युवा ही हैं, उस समय कुछ अच्छा हुआ ठीक बोला। उस समय सिर्फ कुछ बच्चों की जिम्मेदारी से शुरुआत करके और सिर्फ 40 सालों में 45 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पूरी दुनिया भर में उनके मन के, शरीर की, आध्यात्मिक विकास की पूरी जिम्मेदारी, और ये अभी आगे चल ही रहा है। ये कौन सा जादू है गुरुदेव? देखिए, जादू आपने कह दिया ना, तो वही उत्तर है। फिर इसका कोई विवरण देने की आवश्यकता नहीं हो रहती। ये सब आश्चर्य करने की बात ही होती है। जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है समाज, इस पृथ्वी में, दुनिया में, वो सिर्फ आश्चर्य करने की बात ही होती है। हाँ, कैसे इतना सब कुछ काम हुआ। देखिए, हर क्षेत्र में अपना आर्ट ऑफ लिविंग है। नदियों को पुनरुज्जीवन करने में 48 नदियों को पुनरुज्जीवन किया है, और हजारों तालाब और वाटर बॉडीज जो भी हैं, हजारों तालाबों को साफ किया, उसको पुनरुज्जीवित किया। छोटे बड़े सब पॉन्ड्स है, इन सब को ठीक किया है देश भर में। फिर महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत काम हुआ है। फिर जहाँ भी झगड़े झंझट हुए दुनिया में, वो सब सुलझाने में अपने लोग लगे हुए हैं, उसमें काफ़ी सफलता मिली। और जहाँ युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जो एक आतंक फैला था, उस आतंक से लोगों को बाहर लाने में, ट्रॉमा रिलीफ करने में काफ़ी आर्ट ऑफ लिविंग में आगे बढ़ के काम किया है। करोड़ों वृक्ष लगाए दुनिया भर में, दुनिया भर में कई देशों में करोड़ों वृक्ष अपने लोगों ने लगाए। फिर कला का प्रोत्साहन किया। ऐसी ऐसी कला की जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसको लोग कहते थे न भूतो न भविष्यति, जैसे इतनी बड़ी कला का एक संगम हुआ है। दुनिया भर के संस्कृतियों को साथ में लाकर उनका एक मंच पर उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। इस तरह से उपलब्धियों को गिनते जाओगे तो समय बहुत कम पड़ता है, इतनी सारी उपलब्धियाँ हुई हैं। ये सब सिर्फ होता है जब हृदय स्वच्छ होता है और आत्मज्ञान पर अपना दृष्टि जब टिका रहता है, बाकी सब जादू चलता रहता है। दुनिया में सब कुछ जादू के रूप में चलेगा। मूल बात यही है कि हमें अपनी जो आध्यात्मिक सत्ता, आध्यात्मिक बल पर हम अपना ध्यान केंद्रीकृत करते हैं। व्यावहारिक जगत में सफलता सहज रूप से मिलने लगती है जब हम आध्यात्म पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना दृष्टिकोण जमा के रखते हैं। प्रश्न है, आपने इतनी सारी हिस्टोरिक इवेंट्स की है 40 साल में कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्यूबा, कश्मीर, अयोध्या, इनके पीछे की कोई मिस्टिकल स्टोरीज हो तो प्लीज बताइए। हाँ, कहानियाँ तो बहुत है, मगर कहानी बोलने के लिए मैं किसी और को नियुक्त कर लेता हूँ। आप सबको तो यही है, ध्यान यही रखना है, अपना आध्यात्मिक साधना पथ पर डटे रहना, सामाजिक सेवा में पीछे नहीं हटना, आध्यात्मिक साधना पर, ज्ञान पर डटे रहना, सामाजिक सेवा में पीछे नहीं हटना, और कहीं रुकना नहीं, फंसना नहीं, चलते रहना। और जीवन को एक उत्सव बनाते जाना।
गुरुदेव, आपने ये जो ज्ञान हमें हम सबको दिया है, अगले हजारों सालों के लिए इसका बंदोबस्त भी कर दिया है आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स बना करके। तो आज के दिन 40 वर्ष पूरे होने पर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स को कोई विशेष संदेश गुरुदेव? आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स जो है इस संगठन के स्तंभ हैं। वे सब ज्ञान में जितने रमे रहेंगे उतना ही समाज का कल्याण होगा और उनका खुद का भी कल्याण होगा। यदि हम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ज्ञान को छोड़ देते हैं और ध्यान को छोड़ देते हैं, फिर वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं ये कहूँगा, अधिक से अधिक लोग टीचर बने, और जो टीचर बने वो जैसे दीप स्तंभ है, एक लाइट हाउस है, इस तरह से समाज में पेश आए। जीता जागता ज्योति है, ऐसे समझे एक आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक। और जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी होते हो, वहाँ प्रकाश फैलाएं, प्रेम के खुशबू फैले आपके जरिए। कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी हो उसको रिजॉल्व करने की चेष्टा करें। औरों के मदद में आप लोग आगे बढ़ें और अपने में मस्त रहें। देखिए, दुनिया में सब लोगों को क्या चाहिए? खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, संतोष, हैप्पीनेस। इसके पीछे सब पड़े हुए हैं। और देने वाले कौन है? सब लेने वाले हो जाएं तो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर उसके देने वाले बन जाओ, सबको खुशी देने वाले बन जाओ। क्योंकि आपके आसपास कोई भी गुजरता है तो उनको सुकून महसूस हो, और इसको बढ़ाते जाओ। गांव गांव तक पहुंचो, घर घर तक पहुंचो, जन मन में वो उल्लास का लहर उठे, ऐसे काम करें, ये जीवन सफल हो जाएगा। इससे आत्मोन्नति के लिए आपकी अपनी साधना है। ध्यान साधना, प्राणायाम करें, इतने ज्ञान दिए, इसको फेरते रहें, बार बार उसको देखते जाना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने एक बार भक्ति सूत्र सुन लिया जी हो गया, अष्टावक्र एक बार सुन लिया नहीं हो गया, हुआ नहीं है। बार बार ज्ञान में अपने आप को डुबोते जाना चाहिए और संसार के सागर में तैरते जाना चाहिए। हम क्या करते हैं? संसार में डूब जाते हैं ज्ञान में भीगते नहीं है। ज्ञान में भीगो और संसार से तरो, उसका यही रहस्य है। सेवा के काम में लगे रहे। देखिए, मुश्किलें तो सबको आती हैं, किसको नहीं आती? सबको आती हैं। अपने भी जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम किए, चुनौतियां तो बहुत आई। आपको पता ही, पिछले जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ दिल्ली में, बहुत सी चुनौतियां आई उसमें, और हम उन सब तूफान के बीच में खड़े रहे हम, और हमारे लोगों को किसी के चेहरे में मुस्कान नहीं हटी। लोग आए, कई तरह के झूठे इल्जाम लगाए, हम लोग उन सबको जीतते हुए आगे बढ़ते गए, और ऐसा एक कार्यक्रम हुआ। ऐसे ही आर्ट ऑफ लिविंग के कई कई कार्यक्रमों में चुनौतियों को सामना करने का बल कैसे मिलता है, ये लोग आश्चर्य करते हैं। ये अपनी निष्ठा से, भक्ति से, आत्मज्ञान से ये सब मिलता है। वो भक्ति का बल है तो कोई चीज आपको हिला नहीं सकती। और अद्भुत से अद्भुत उपलब्धियां हमारे हाथ में सहज ही आने लगे, होने लगे। अद्भुत से अद्भुत उपलब्धियां सहज ही होने लगेगी। ठीक है ना? गुरुदेव, यदि चेतना इतनी शक्तिशाली है तो हमारा मन हमें सारा जीवन इतना क्यों दौड़ाता है? वही तो माया है
मन नहीं दौड़ाए तो फिर मजा ही चला गया, सब खत्म ही हो गया खेल। मन का ही तो खेल है, इसी से हम सीखते हैं, इसी से हम जूझते हैं, और उसी मन में हम अच्छे संकल्प रखते हैं। कहते हैं ना, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारे इस मन में शुभ संकल्प बना रहे, और यह मन ही हमारा बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। गुरुदेव, मेरे नकारात्मक पहलू तो अपने आप बाहर आ जाते हैं, पर अपने गुणों को बाहर लाने में परिश्रम करना पड़ता है। क्या ये उल्टा नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये हाँ, नकारात्मक चीजों को दूर करने में परिश्रम की जरूरत है। तुम्हारा गुण तो सहज ही खिलने लगेगा। परिश्रम यही है कि नकारात्मक गुण में इतना आदी हो गए हम, वो हमारा आदत का हिस्सा बन गया, तो मुश्किल लगता है, उसी को दूर करना है। ठीक है ना? और जैसे तुम साधना के इस पथ पर चलोगे तो देखोगे वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं, वो सब हंसता मलक जैसे आसमां आसानी से होने लग जाता। ठीक है? गुरुदेव, एक और क्वेश्चन है। एक आखिरी। गुरुदेव, आज के समय में हर चीज का शॉर्टकट है, आप हमें इनलाइटनमेंट का कोई शॉर्टकट बता दीजिए। अरे ये शॉर्टेस्ट कट है इससे कोई शॉर्टकट कहाँ हो सकता है? शॉर्टेस्ट है रूट, बहुत अच्छी चीज। ओके, ठीक है। देखो, जिस घड़ी तुम सारे इच्छाओं को छोड़ते उसी वक्त तुम मुक्त हो। जब भी तुमको लगे कि मेरे कोई इच्छा नहीं, मैं तृप्त हूं, मान लो तुम मुक्त भी हो। और इसमें क्या देरी है, 1 मिनट लगता है, उखाड़ के फेंको सब इच्छाओं। भगवान कृष्ण गीता में एक ना, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोष्यते। जो अपने मन के भीतर छिपी हुई सभी कामनाओं को उखाड़ के फेंक देता है, वो आदमी तुरंत अपने आत्मा में प्रसन्न हो जाता है, उसी वक्त उनकी प्रज्ञा स्थित हो जाती। हाँ, ये करते रहना पड़ेगा। ये जैसे घास होता है ना, कांग्रेस ग्रास, जो उखाड़ते हो फिर आ जाता है, उखाड़ते हो फिर आ जाता है, इस तरह से इसको बार बार उखाड़ते रहना पड़ेगा। वीडिंग करते ना, वीडिंग ना, उखाड़ते फेंकते, फिर उसके कहीं बीज इधर उधर रह जाता तो 1 हफ्ते बाद देखो तो फिर आ गया। ऐसे प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत, इतना अच्छा सुंदर बना। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज मान लो मन में अब लोग क्या कहते हैं, अरे इच्छा आ गई, इसको भगाओ भगाओ भगाओ। नहीं, मैं कहूँगा इच्छा है, अच्छा उसको समर्पण कर दो। सब ये इच्छा मेरी मन में, दिल में, इसको मैं आप समर्पण कर देता। एक तो उसके साथ लड़ना, इच्छाओं के साथ लड़ना, दूसरा उसको समर्पण करना। चुन लेना भाई, तुम योद्धा हो तो लड़ते रहो, अब भक्त हो तो समर्पण करते जाओ, दोनों में सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए, हो गया आज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।